युवाओं को छुपाने का काम करेंगे। अभिभावकों के लिए भी ये सिमरिया के लोग यहाँ पहुँचे हैं जो तिलक कर रहे हैं। जिस घर में जन्म हुआ जिन्होंने दिनकर जी को का सेवा किया वो इसमें है। खास करके हमारे सिंह जी के परिवार के पांच जाति हैं जिनको क्रांतिकारी भारत माता की कर रहे हैं। युवाओं को एक रास्ता दिखा रहा है। हम लेट्स स्टार्ट बिहार के टीम उद्यमिता एक ऐसा चीज है जिसके बिना व्यापार के बिना उद्योग के बिना उत्सव होला या फंक्शन होला वो माइक से नहीं का ढोला का हर की सब तेरी पापा हरा। हमारे ऋतिक यादव जी आए हैं तो सम्मानित करेंगे। यादव जय। इनसे जो हम सुनना चाहते हैं वो है बिहार में उद्यमिता की आवश्यकता। इस विषय पर बोलने आ रहे हैं श्री क्या संदेश दिया गया? देखिए, नमस्ते बिहार लेट्स इंस्पायर बिहार का पहला जनसंवाद है। संदेश यही है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद इस चीज़ों से ऊपर उठकर जब तक बिहार के हर जन को जो हर ग्राम हर नगर में रहते हैं हम नहीं जोड़ते तो बिहार 2047 तक एक विकसित प्रदेश नहीं हो सकता। और बिहार को हम सभी चाहते हैं विकसित प्रदेश बने, इसलिए सभी को इन सभी छोटे छोटे वादों से जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं उससे हटकर सहयोग करना होगा। बिहार के लिए शिक्षा, समता, उद्यमिता मंत्र है, पूर्वजों की दृष्टि आधार है। आज मन बहुत प्रसन्न है, बिहार के 38 जिले से हजारों की संख्या में लोग आज आए इस गणेश दत्त महाविद्यालय में और सबने एक संकल्प लिया है कि बिहार में जाति सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त होकर नया बिहार को पुनर्स्थापित करेंगे जो अपने पूर्वजों की दृष्टि के अनुसार होगी, जो बड़ी होगी। क्योंकि बिहार में उस काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, तब यदि ऐसे विश्वविद्यालय बना सके, तब यदि ऐसी उद्यमिता को स्थापित कर सके तो उसका कारण हमारे वेदांत की दृष्टि थी जो भेदभाव नहीं करती थी, हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखती थी। और ऐसी भूमि जिसमें इस प्रकार का चिंतन हो, निश्चित वहाँ जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन यदि इस प्रकार का जातिवाद, इस संघर्ष को आज हम देखते रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश जो सबसे निम्न वर्ग से आता था उसका उदय नहीं होता। अगर ऐसा रहा होता तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की जाति खोजते। इस छोटे छोटे सोच से हम आगे सोचते थे तो हमने वैशाली स्थापित की, शून्य को देखा, अनेक परिवर्तन किए, बिहार अग्रणी था। इसी संकल्प की अपने जीवन काल में बिहार को पुनः अग्रणी हम बनाएंगे, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगा। उसका प्रमुख मंत्र है उद्यमिता का विकास। आज 30 वर्ष से कम लगभग 9 करोड़ की संख्या में युवा हैं जिनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की बिहार में ही आवश्यकता है। तो इसके लिए हर बिहारवासी को संकल्प लेना हो, चाहे किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो, कि हम मिलकर बिहार को बदलेंगे। तो आज इस राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक परिवर्तन का संकल्प लिया है। बृहद जनसंवाद के माध्यम से संदेश है नमस्ते बिहार। पूरा भारत करे नमस्ते बिहार, उसकी क्षमता को देखे आगे आने वाले समय में, और इसको अब हर जिले में बिहार के हम लोग यहाँ से करेंगे। 20 जनवरी को आरा में हम लोग द्वितीय नमस्ते बिहार बृहद जनसंवाद करेंगे और बिहार के सभी जिलों में करते हुए उद्देश्य है हर ग्राम हर नगर के हर जन तक पहुंचना, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, युवा हो, और सबके साथ मिलकर एक नए बिहार का निर्माण करना जो अग्रणी हो और भारतवर्ष के उत्थान में अपनी भूमिका निभा रही हो। क्या आपको लगता है कि बिना राजनीति में जाए ये कर पाना संभव होगा? देखिए, राजनीति एक माध्यम है, निश्चित मैं मानता हूँ, हमेशा कहता हूँ अच्छे लोगों को, निस्वार्थ लोगों को, ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए, इससे बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन उससे भी बड़े परिवर्तन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार को बदलना है, और बिहार को बदलने के लिए केवल राजनीति से नहीं बदलेगा, सामाजिक परिवर्तन चाहिए। उसी प्रयास में मैं लगाऊँ कि समाज के हर वर्ग को जागृत करूँ और जगाऊँ और बताऊँ कि बिहार तब क्या था, अब क्या है, और तब कारण क्या थे, अब कारण क्या है। केवल राजनीतिक परिवर्तन से यह संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक परिवर्तन बृहद स्तर पर करना होगा। उसी की श्रृंखला का प्रारंभ आज हम लोगों ने बेगूसराय से किया है। क्या ऐसा देखा जाए कि निकट भविष्य में विकास में राजनीति में आएंगे? जो है बेगूसराय से ध्रुव पर ही घूम रही है, तो क्या कठिनाइयां आ सकती? देखिए, मैं तो बिहार को जानता हूं और जानता हूं बिहार के उत्थान का कारण यही था कि बिहार जाति से परे सोचती थी। आज भी इसी संदेश को हर युवा, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय हमारा है और यदि हम चाहते हैं बिहार उज्जवल हो, इससे ऊपर उठना होगा। यदि हम संघर्ष करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। निकट भविष्य में विकास, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं, देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूं।
पूरे समय जो मेरे पास जीवन में शेष है समाज को मैं देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। हर शनिवार रविवार जो परिवार को दे सकता हूँ, बिहार को इसलिए देता हूँ क्योंकि बिहार नहीं बदला तो मेरा परिवार कैसे बदलेगा। तो मेरे मन में संकल्प है कि हर व्यक्ति को जोड़ूं, और जो मैंने बात कही राजनीतिक बात नहीं की, सामाजिक परिवर्तन के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। विपक्ष सभी विचारधाराओं को साथ जुड़कर बिहार के लिए काम करने का आह्वान कर रहा हूँ। यही है नमस्ते बिहार। थैंक यू।